विदेश नीति से लेकर के आर्थिक नीति तक का और सामाजिक न्याय की राजनीति की पूरी सलाहियत, ये चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। और कांग्रेस जिस तरह से चल रही है, वो नरेंद्र मोदी को, मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी पर भारी हुए हैं और बोझ साबित होंगे। और मैं एक बार कह चुका हूं कि हर विचार का एक समय होता है, हिंदुत्व के विचार का भी अब समय अंत बिल्कुल निश्चित आ गया। हाँ, थोड़ा भी चलेंगे वो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब वो बिल्कुल कगार पर है कि वहां से उसको उतरना है, उसका पतन होना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आपने लिखा है उसमें मोदी बीजेपी पर बोझ साबित होंगे और राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस के सामने बड़े पावरफुल नजर आए। जी, तो इसीलिए ये एक और भारी, अब कौन एक है और कौन भारी है, कौन बोझ है, ये विश्लेषण हम और समझना। बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दे राहुल गांधी ने। बीजेपी के सामने एक लंबी लकीर खींच दी गई है विपक्षी एकता के जरिए, जो 23 तारीख को हम और पटना में जो होने जा रही है मीटिंग, उसके बाद और सामने आएगी। और इससे पहले राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा ने बहुत तकलीफ में डाल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बहुत सारे सवाल, 49 क्वेश्चंस यानी 49 सवाल तैयार किए गए हैं जो मोदी जी के सामने रखे जाएंगे अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और ये जो आप कल 17 सिविल सोसाइटीज के सामाजिक संगठनों के लोगों का हम जिक्र कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप राजकीय भोज में मत बुलाइए कहा गया है जो बाइडेन से, उनकी सरकार से। ये भी कई सवाल उस चिट्ठी में लिख करके, और उस चिट्ठी को सार्वजनिक, ये चिट्ठी आपके सामने है, इस चिट्ठी में इन लोगों ने रखी है और एक एक बातों का प्रमाण गया है। ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं आप, ये सब कुछ लिंक कब हिंदुस्तान में कहां किस बारे में कौन सी घटना, उसका जिक्र और किस अखबार में किस मीडिया हाउस ने छापा। और दुनिया के, ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के कुछ अखबारों, ये दुनिया के अलग अलग अखबारों का जिक्र है इसमें। तो सारे तथ्यों के साथ ये 17 सिविल सोसाइटीज के लोगों ने चिट्ठी लिखी है और 49 अलग सवाल लिख कर रखे गए हैं, आइडेंटिफाई करके रखे गए हैं कि इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा, जिसमें भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में तो चर्चा होगी ही। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, ऐसे तमाम जो खुद कह रहे थे कि मैं भारी हूं एक अकेला, वो कई सारे बोझ के साथ या बोझों के तले दबे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बोझ हो गए हैं? लेकिन उधर पटना में जो कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार ने अभी पिछले दिनों जो मीटिंग की है और विपक्षी एकता की जो तस्वीर सामने आई है, एक जल्दी से एक झलक दिखाना चाहता हूं कि कब कब नीतीश कुमार ने क्या क्या मीटिंग्स की हैं। अगर वो झलकियां अगर आ जाएं स्क्रीन पे तो ले आइए। कब किससे मुलाकात हुई है इनकी नीतीश कुमार की, जरा हाँ नीचे का भी हटा लीजिए, हेडलाइंस हटा लीजिए। नीतीश कुमार की मुलाकातें देखिए। पहली मुलाकात 31 अगस्त 2022 को तेलंगाना के सीएम और टीआरएस, जो अब बीआरएस हो गया है, नेता केसीआर के साथ हुई। अगली मुलाकात ये 31 अगस्त 2022 की, यहां से सुगबुगाहट शुरुआत होती है। 12 अप्रैल 2023 कांग्रेस नेता राहुल गांधी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसी दिन इनसे मुलाकात। और इसी दिन दिल्ली में आम आदमी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। इसके बाद आगे बढ़िए और हम देखते हैं कि 24 अप्रैल को, 12 अप्रैल 2023 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात होती है। और इसी दिन इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होती है नीतीश कुमार की। 9 मई 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पर भी मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार। ये तमाम मुलाकातें इसलिए यहां सामने रख रहा हूं दोस्तों, इसलिए क्योंकि विपक्षी एकता की तरफ कैसे बढ़ रही है, ये पूरी की पूरी प्लानिंग कैसे इन लोगों ने की है वो सामने आ जाए। 10 मई 2023 को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और उसके एक दिन बाद 11 मई 2023 को
यानी अभी से लगभग महीना भर पहले एनसीपी के अध्यक्ष यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात होती है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के। 11 मई को मुलाकात होती है इनसे। तो ये तस्वीर आपके सामने है और इन तस्वीरों के जरिए दोस्तों आप समझ सकते हैं इसके बाद 21 मई को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से फिर से मुलाकात होती है नीतीश कुमार की। मुलाकातों का जो काम है ये कर रहे हैं नीतीश कुमार और इसके साथ साथ विपक्षी एकता की अब अगली मुलाकातें, बातें, बैठक, एक ही बैठक वो 23 तारीख को होने वाली है, 23 जून को होने वाली है पटना में। ये आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इससे अब आपको पता चल जाएगा कि कैसे अंदर खाने तैयारी हो रही है। धनंजय कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। धनंजय जी, बहुत सारी बातें थोड़ा रखना जरूरी था क्योंकि कुछ तथ्यात्मक ढंग से आप लोग हम पहुंचे हमारे दर्शकों के बीच कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए, पटना में जो बैठक हो रही है और उसकी सुगबुगाहट शुरू हुई और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि तमाम जो एनडीए के घटक दल थे जो इनसे छिटक गए थे, बिदक गए थे, उनको अब अपने खेमे में लाने की कोशिश होने लगी। और एक दो मुलाकातें जो हुई हैं, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई है देश के गृह मंत्री अमित शाह की, वो खबर भी सामने आई है। एआईडीएमके के साथ में मुलाकात की खबर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल को भी अपने खेमे में लाने की सुगबुगाहट चल रही है। तो यानी कि कहीं न कहीं ये डर, ये भय सामने नजर आ रहा है। आपके पास आऊं, लेकिन स्वागत करना चाहता हूं आपसे पहले हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। धनंजय जी, सीधा आपके पास, क्या कहेंगे, एक अकेला कौन है वो जो बीजेपी पर भारी है?